तनख्वाह निलंबित कर दी है। तो दोस्तों अभी इंडिया कनाडा के बीच क्या हो रहा है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसी बीच भारत ने कैनेडियंस के लिए अपनी वीजा सर्विस बंद कर दी है और हाल में महिंद्रा ने भी कनाडा में अपना बिजनेस बंद कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या कनाडा भी भारत के इस मूव का जवाब देती है या नहीं। क्या कनाडा भी भारतीयों के लिए अपनी वीजा सर्विस बंद कर पाएगा या नहीं ये देखना होगा। लेकिन कनाडा में एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से ट्रूडो की पॉपुलैरिटी गिरी है। इस रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के 50 साल के इतिहास में ट्रूडो सबसे बेकार पीएम है और अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। इंडिया और कनाडा की सबसे पहले बात करते हैं। इस टाइम डिप्लोमेटिक वे में क्लैशेस चल रहे हैं और आप को खबर होगी कि यूके की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऐसे कंट्रीज़ इन्होंने इंडिया की फेवर में ऑलमोस्ट बयान दिया, स्टेटमेंट दिया है और कनाडा एक कॉर्नर पे लगता नज़र आ रहा है। कनाडा को जो है वो आइसोलेट होता नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी तक आता है, तो फिर भी इतनी इस टाइम इंडिया की जो है इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और कनाडा आइसोलेट होता नज़र आ रहा है। बात बिल्कुल ये ठीक है आपकी, ठीक है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा, ठीक है। वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चले वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे यूएसए है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और यूएस अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया यूएस की बात मानता होगा या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि यूएस के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन्स हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं, और इसराइल भी और रूस भी, सब कुछ, ठीक है। और आपने जो बात की है, आपने ये बात की कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान इस तरह की किसी कंडीशन में होता तो पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया जाता, ये कर दिया जाता। ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता इकोनॉमी पे मैटर करती हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैटर करती हैं? आप मतलब देखें, अभी हम ये कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन सऊदीया जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएई जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएस हो गया, यूके हो गया, इस तरह के कंट्रीज, तो वजह क्या समझते हैं? उनकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं या कुछ लोग जो पाकिस्तान में कहते हैं जी मार्केट बड़ी है, बस मार्केट बड़ी है इसलिए वो लोग उनका साथ? वजह इसकी यही है कि हमें यकीन करें, नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की, 65 की, सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी ज़िंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे, ठीक है। गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की, हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सिखाई जाती, किताबों में हमें भारत, इंडिया मुताले पाकिस्तान, आपको यू नो बेटर के इन चीज़ों से भरी हुई है, ठीक है। अच्छा बताएं भी, हमें बताएं कि मुकाबला करना है, मैं खुद मुकाबला करूंगा भारत का, लेकिन ये बताएं टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, ये बताएं आईटी में मुकाबला करना है, ये बताएं एजुकेशन में, इकोनॉमी में मुकाबला करना है। ये दौर ही नहीं है वॉर का, ठीक है, ये दौर ही नहीं है। वॉर करनी है तो अब डिजिटल वॉर करें किसी के साथ, ठीक है, इकोनॉमी की वॉर करें, बिल्कुल इकोनॉमी की वॉर करें। डिजिटल वॉर उनकी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी मैं देख रहा था उन्होंने ग्लासेस इन्वेंट किए हैं इंडिया ने, ठीक है। अगर आपके नज़र से खबर गुजरी हो, ग्लासेस इन्वेंट किए हैं जो पैदाइशी, जो न्यू बॉर्न बीनाइज नहीं होती, जिनके पास जो देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, बिल्कुल नाबीना होते हैं, उनके लिए ग्लासेस इन्वेंट की है जो देख सकेंगे, हत्ता कि वो अखबार भी पढ़ सकेंगे, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ इन्वेंट हुई है। क्या आपको लगता है कि कनाडा आने वाले टाइम में सॉरी कर देगा प्रॉपर, या कनाडा कैसे रिलेशन आगे देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से तो कनाडा कट ऑफ कर देगा, ठीक है। अगर यूनाइटेड नेशंस में है ना, यूएन में है, कनाडा इन्वॉल्व है ना, इंक्लूड है अगर यूएन में, ठीक है, फिर वो मान जाएगा, नहीं तो वो कट ऑफ कर देगा, ठीक है, वो भी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं? पाकिस्तान अगर इस पोजीशन में होता, लेट्स सपोज कनाडा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई इस तरीके से स्टेटमेंट दी होती, आपको लगता है यूएस हमारे साथ खड़ा होता? आपको लगता है यूके हमारे साथ खड़ा होता? कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी उतनी इकोनॉमी नहीं है, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी हमसे बेहतर है, वो बढ़ रही है, इसलिए दूसरे ममालिक यूएस, यूके
वो इसको आने वाले वक्तों में एक तरक्की याफ्ता मुल्क देख रहे हैं, ठीक है। हमारी कोई इतनी तरक्की नहीं है और ना ही वो आने वाले हालात में देख रहे हैं। इंडिया और कनाडा के बीच जो तशवीश जाहिर हो रही है खालिस्तान को लेके, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बताता जा रहा हूँ कि सब कॉन्टिनेंट इस वक्त 3 कौमें आबाद थी, एक मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख कौम। हिंदुस्तानी दबा के गलत तरीके से सिख कौम को दबा के अपना हिस्सा शामिल करना चाहते हैं और सिखों के होनहार नौजवानों को कत्ल करते हैं। और अगर देखें हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान जो हालात ख़राब हुए हैं उसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? इंडियन दहशतगर्दों ने कनाडा के अंदर सिखों के सबसे बड़े लीडर को, जो खालिस्तान का सबसे बड़ा हामी था, जो रेफरेंडम कर रहा है, अपनी एक आवाज़ उठा रहा है, अपना हक मांग रहे हैं, उसको उन्होंने गैर मुतनाज़ा तरीके से कत्ल करवाया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान के खिलाफ सिख आवाज़ उठा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और ये कनाडा की एक जार जजमेंट हिंदुस्तान का नाम थी और साथ ही उन्होंने उनकी जो सफ़ीर था, सबसे बड़ा डिप्लोमेट, उसको उन्होंने मुल्क से दरबदर करके निकाला है। ये वजह है। अच्छा, हमेशा खालिस्तान को कनाडा ही क्यों सपोर्ट कर रहा है? बुनियादी वजह ये है खालिस्तान को सपोर्ट करने की, 18% वोट है जस्टिन ट्रूडो का, खालिस्तानियों का, वो उनको सपोर्ट करेंगे। ये सही बात की है, हाँ जी, क्योंकि ट्रूडो अपनी गवर्नमेंट खालिस्तानियों के बगैर बना ही नहीं सकता। देखिए, खालिस्तानियों के कनाडा के अंदर आज भी मिलियन के हिसाब से जो ज़मीन पड़ी हुई है वो गैर आबाद है, जिसको सिखों ने और कैनेडियन पर्सन ने आबाद किया। जो सिखों का आने वाले वक्त के अंदर, सिखों का जो 2nd पर्सन आ रहा है वो उनका वाइस प्रेसिडेंट है और आने वाले वक्त के अंदर सिखों का ही प्रेसिडेंट आएगा ट्रूडो की जगह उस मुल्क के अंदर, कनाडा। ठीक है, देखिए कनाडा ने तो इल्जाम लगा दिया कि भारत ने किया, ठीक है, लेकिन कनाडा सबूत क्यों नहीं पेश किया जाए, जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है कनाडा के ऊपर थूक रही है कि अगर आपने इतनी बड़ी बात करनी थी तो सबूत भी लाओ। अमेरिका ने भी कह दिया कि सबूत लाओ। देखिए, अमेरिका ने, देखिए एक चीज़ को और देख लें, इस खिते के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा हिंदुस्तान का पार्टनर कौन है? अमेरिका, जिसने हिंदुस्तान को लॉन्च किया है। अगर आप देखें, अमेरिका ने उनको मॉरली सपोर्ट किया कनाडा को। देखें आज, अब देखिए कनाडा को अमेरिका ने भी सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये कनाडियन वज़ीर आज़म के ऊपर तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बाइडन को क्यों नहीं कुछ कह रहे? जो बाइडन को बताएंगे, जो बाइडन का खालिस्तान से क्या ताल्लुक है? देखे तो यही तो बात है ना, उनको सपोर्ट तो कर रहा है। खालिस्तान एक, देखिए, गरीब कौम की आवाज़ है जिसको उठना चाहिए और बनना चाहिए। खालिस्तान देखिए, सिख हैं, वो अपने अलग वजूद रखते हैं। उनके साथ हिंदुस्तान के टाइम के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने एक वादा किया था, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, आपको आपके हकूक दिए जाएंगे। उनके फार्मर्स को मारा जाता है। देखें किस कदर उनका होनहार लीडर सिद्धू मूसेवाला, जो कि उनको कमा के देता था, सालाना 2 करोड़ टैक्स देता था, उसको एक जेल के अंदर बैठे शख्स ने मार दिया। क्या उसकी आज दिन तक तहकीक नहीं हुई? उसकी वो तो गैंग मर्डर था सर। गैंग, मुझे बताएं, जेल से बैठ के एक शख्स एक बंदे को मार देगा, ये कैसा गैंग मर्डर है बताएं? और आज दिन तक उसका बाप, जो 2 करोड़ रुपया सालाना टैक्स देता था, वो वसूल इंसाफ के लिए धक्के खा रहा है, उसको आज दिन तक सबूत नहीं मिला। उससे पहले हरदीप सिंह को उन्होंने मार दिया। हिंदुस्तान के अंदर सिखों के आए दिन नौजवानों को मारा जाता है। फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर आप देख लें, सिख कौम अपना एक आज़ाद वजूद रखती है। और याद रखें, ये सिख वो कौम है जिसकी बुनियाद के ऊपर ब्रिटिश ने पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर राज किया था, और हिंदुस्तान का दिफा करने वाले आज भी सिख ही हैं जो लड़ते हैं बॉर्डर के ऊपर।